नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट है। तो हमारे सब्सक्राइबर ने एक मेल भेजा था, उन्होंने कहा कि आज रिलायंस में 1.84% की एक अच्छी रैली मिली है, तो क्या आज हम इसमें एंटर कर सकते हैं क्या। लेकिन आप चार्ट को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, अभी भी जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो भी ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न से अभी भी ये स्टॉक बाहर नहीं निकला है। ठीक है ना, इसमें भी अभी 1-1.5-2% का जो भी रैली आएगा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर स्टॉक दोबारा नीचे ही आ जाएगा। क्योंकि इसका आप स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा है कि अभी भी स्टॉक में पॉजिटिविटी नहीं है, स्टॉक कमजोर है ना। क्योंकि आप इसका जो आरएसआई देखोगे दोस्तों, आरएसआई इसका डेली आरएसआई आप देखोगे, डेली आरएसआई सेट 53 लेवल। तो 53 आरएसआई का 53 होने का मतलब ये है कि मतलब आपका जो स्टॉक है मिड लेवल में, ना इसमें ज्यादा तेजी है और ना कमजोरी है। तो जो आपका डेली आरएसआई बता रहा है कि मतलब स्टॉक में मतलब मिड लेवल में है, लेकिन इसका जो वीकली आरएसआई आप देखोगे तो वो 50 से नीचे है। वीकली आरएसआई इसका, यदि मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूं तो आप देख पाओगे कि इसका जो वीकली आरएसआई जो है वो निकल के आ रहा है, वो इसका वीकली आरएसआई निकल के आ रहा है 44.92। तो 50 से नीचे है आरएसआई का। 50 से नीचे होने का मतलब है कि स्टॉक कमजोर है, वीकली चार्ट कमजोर है। भले ही डेली चार्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तेज नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट कमजोर है। सिर्फ इसका वीकली चार्ट ही नहीं, यदि आप इसका जो मंथली चार्ट देखोगे, इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे और लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका आरएसआई का वैल्यू आप देखोगे तो डेट इज एट 47.96 लेवल। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टॉक का आरएसआई है, मंथली आरएसआई और वीकली आरएसआई कमजोर है। ठीक है ना, लेकिन डेली आरएसआई ठीक ठाक है। तो जब तक आपका जो लॉन्ग टर्म, जब लॉन्ग टर्म मतलब जो चार्ट, जो लॉन्ग टर्म आरएसआई जब कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ ही खींचेंगे। तो भले ही अभी थोड़ा ठीक चल रहा हो, आज 2% की तेजी आई हो, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसका कारण ये है कि क्योंकि जो आपका मंथली आरएसआई है वो 50 के नीचे है और वीकली आरएसआई 50 के नीचे है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्टॉक में कमजोरी अभी भी बरकरार है। आपका इसको जो पैटर्न भी देख, पैटर्न में भी आप यही देख रहे हो कि स्टॉक जो है लोअर लोज, जैसे मैंने आपको, मैं और एक बार आपको दिखा देता हूं कि मैं आपको और एक बार दिखा देता हूं कि ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी ये है कि इसका जो पैटर्न आप देखोगे, तो ये जो पैटर्न देख रहे हो, दिस इज द, इसका जो पैटर्न आप देखोगे, द पैटर्न इज लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका जो एडीएक्स का वैल्यू है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एडीएक्स, ये मैं ये बता रहा था कि ये जो आपका जो पैटर्न देख रहे हो, द स्टॉक इज मेकिंग, इसका जो लोज है हर बार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और हाइस भी हर बार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी भी ये लोअर लोज लोअर हाइस के मतलब चंगुल से अभी भी ये उसके कैद में ही है, उससे ये बाहर नहीं आया है। ठीक है ना, ये कमजोर है। कहने के लिए हम इसका और एक पैरामीटर्स की हेल्प लेते हैं जो कि है डीएमआई का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडीएक्स का वैल्यू, एडीएक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है 18.41। ठीक है ना, एडीएक्स का वैल्यू, एडीएक्स का वैल्यू है जी